Welcome back, students. I am Savita Gupta. Learn with Savita. As you know, I have already covered the Hindi explanation of the poem, a photograph, along with its poetic devices. Now, it's a time to discuss about the question answer of the poem because it's very important from examination point of view. So let me go through the question answer in Hindi. First question. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? यहाँ कार्डबोर्ड शब्द क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ इस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? In this poem, cardboard stands for photo frame which supports and borders a picture pasted on it. इस कविता में कार्डबोर्ड का प्रयोग फोटो फ्रेम के लिए हुआ है। गत्ते पर फोटो चिपकाकर उसकी चारों ओर धातु या कांच का फ्रेम लगा देते थे। द वर्ड कार्डबोर्ड हैज़ बीन यूज्ड हियर बिकॉज द यूज ऑफ कार्डबोर्ड एज फोटो फ्रेम वॉज कॉमन इन ओल्ड डेज। कार्डबोर्ड का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि पुराने समय में कार्डबोर्ड के ही फोटो फ्रेम बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे में कौन सी तस्वीर कैद हुई? द कैमरा कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेसेस ऑफ 3 गर्ल्स। कैमरे में समुद्र तट पर मुस्कराती हुई 3 लड़कियों की तस्वीरें कैद हुई। इट वॉज द हैप्पी मोमेंट ऑन द बीच। ये उनके समुद्र तट पर बड़े ही खुशनुमा और यादगार क्षण थे। इट वॉज द पिक्चर ऑफ पोएटिस मदर विथ हर 2 गर्ल कज़न बेटी एंड डॉली। एट दैट टाइम शी वॉज 8 years ओल्ड। इस तस्वीर में हमारी कवयित्री की माँ अपनी दोनों कज़न्स बेटी और डॉली के साथ खड़ी हैं। इस समय शिरले टॉल्सन की माँ की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? वो क्या है जो वर्षों बाद भी परिवर्तित नहीं हुआ है? यह क्या इंगित करता है? यह किस ओर इशारा करता है? The sea has not changed over the years. समुद्र में बरसों बीत जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। Thus, the sea symbolizes the eternity of nature. इस तरह से समुद्र प्रकृति की नित्यता को यानी कि प्रकृति की निरंतरता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The poetess mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? कवि की माँ जब भी फोटो देखती वो हंसती ज़रूर थीं। उनकी हंसी क्या प्रदर्शित करती थी? It indicates that her mother remembers her childhood days and this fills her heart with happiness. यह बताता है कि माँ अपने बचपन के खुशनुमा दिनों को याद करती थीं और उन दिनों की स्मृतियाँ उनके दिल को खुशी से भर देती थी। दिस हैप्पीनेस कम्स थ्रू हर लाफ्टर। और यही खुशी उनकी हंसी के रूप में बाहर आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of the line, both arrive with the labored ease of loss? इस लाइन में इन शब्दों का क्या अर्थ है? उन्होंने जो खोया वह पीड़ादायक तो था लेकिन समय के साथ उसे भूलना आसान हो गया है। Both of them have lost something in their life. कवि और उसकी माँ
दोनों ने अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया है। मदर हैज़ लॉस्ट हर केयर फ्री जॉयफुल इनोसेंट चाइल्डहुड डेज। माँ ने अपने खुशनुमा उन्मुक्त और निश्चल बचपन को समय के साथ खोया है। एंड द पोएटिस लॉस्ट हर मदर एंड हर लाफ्टर फॉर एवर एज शी इज़ नो मोर नाउ। जबकि कवि ने अपनी माँ और उनके निश्चल हंसी को खोया है, क्योंकि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं। बोथ ऑफ दीज फीलिंग्स वर पेनफुल फॉर देम। ये दोनों एहसास उनके लिए पीड़ादायक थे। बट विथ टाइम, when the poetess accepted the fact that things once gone is gone forever, it lessened her pain. लेकिन जब कवि ने समय के साथ इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि जीवन से जो चीज़ एक बार चली गई वो हमेशा के लिए चली जाती है, वो फिर लौट कर हमारे जीवन में नहीं आती है, चाहे हम उसे कितना भी याद करें, तब शिरले के दर्द का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। ओवरऑल द लाइफ हैव टू मूव ऑन। फिलहाल जीवन तो चलता रहता है। सो बोथ दीज फीलिंग्स वर पेनफुल फॉर देम, बट विथ टाइम when the poetess accepted the fact that the things once gone is gone forever, it lessened her pain. Overall, the life have to move on. Next question. What does this circumstances refer? यहाँ this circumstances से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? It shows the present mental state of the poetess as she feels terribly sad and lonely without her mother. 8 years have passed since she had gone. यह पोएटिस की उस मानसिक स्थिति को बताता है जब माँ की मृत्यु के बाद वह बुरी तरह से दुखी और अकेला महसूस कर रही थी। आज उनकी माँ की मृत्यु के 8 साल हो गए हैं। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि माँ की मृत्यु के 8 सालों के बाद पोएटिस उस तस्वीर को देखते हुए दुख और अकेलेपन के पीड़ादायक एहसास से गुजर रही हैं, जिस बचपन की तस्वीर में उनकी माँ की उम्र 8 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन. The 3 stanzas depict 3 different phases. What are they? इस कविता के 3 स्टेंजा में 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। वे 3 अवस्थाएं क्या हैं? The 3 different phases are as follows. The first stanza depicts the carefree and joyful childhood of mother. The second stanza depicts the childhood of poetess with her mother, and the third stanza depicts the period after the death of her mother. Now let's explain first stanza. The first stanza depicts the carefree and joyful childhood of mother. पहला स्टेंजा माँ के बचपन के बारे में बताता है। उनका बचपन उन्मुक्त और आनंददायक था। The second stanza depicts the childhood of poetess with her mother. दूसरा स्टेंजा उस समय को प्रदर्शित करता है जिसमें शिर्ले का बचपन अपनी माँ के साथ गुजरा, यानी शिर्ले टॉल्सन की जन्म से लेकर उनकी मम्मी के मृत्यु तक का समय। The third stanza depicts the period after the death of poetess mother. और इस तरह तीसरा स्टेंजा कवि की माँ की मृत्यु के बाद का समय बताता है। Now let's discuss about some of the short answer questions. They are frequently asked in examination. First question.
Who is the poetess of the poem? A photograph. जो कविता ए फोटोग्राफ है उसकी कवियत्री कौन है? शिरले टॉल्सन इज़ द पोएटेस ऑफ दिस पोएम. इस कविता की पोएटेस शिरले टॉल्सन है. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर हैड दे गॉन फॉर हॉलीडे? वो छुट्टियों में कहाँ जाते थे? दे हैड गॉन टू द बीच टू एन्जॉय देयर हॉलीडे. वे छुट्टियों में समुद्र तट पर एन्जॉय करने के लिए जाते थे. थर्ड क्वेश्चन, हु कैप्चर्ड द पिक्चर? तीसरा प्रश्न है कि तस्वीर किसने खींची? पोएटिस अंकल हैज़ कैप्चर्ड द पिक्चर. पोएटिस के अंकल ने उस तस्वीर को खींची. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर विथ हर ऑन द बीच? समुद्र तट पर उनके साथ यानी शिरले टॉल्सन की माँ के साथ कौन कौन थे? शी वॉज विथ हर अंकल एंड 2 गर्ल कजन्स ऑन द बीच. समुद्र तट पर शिरले टॉल्सन के अंकल और उनकी कजन्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द मदर इन हर चाइल्डहुड? बचपन में उनकी माँ कैसी थी? आंसर, शी वॉज वेरी स्वीट. बचपन में उनकी माँ बहुत ही प्यारी थी. हर चाइल्डहुड वॉज केयर फ्री एंड जॉयफुल. उनका बचपन मुक्त और खुशनुमा था. शी वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग ऑन बीच ड्यूरिंग हॉलीडेज. वे छुट्टियों में समुद्र तट के उथले पानी में घूमने की शौकीन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन साइलेंस साइलेंसेस. साइलेंस साइलेंसेस की व्याख्या कीजिए. द साइलेंस ऑफ मदर हैड साइलेंस्ड द पोएटेस. अर्थात माँ की खामोशी ने कवयित्री को भी खामोश कर दिया. बच्चों, इसका अर्थ है द डेथ ऑफ हर मदर लेफ्ट द पोएटेस स्पीचलेस. माँ की खामोशी अर्थात माँ की मृत्यु ने पोएटेस को निशब्द कर दिया है. शी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन हर पेन. अपनी माँ से बिछड़ने के दुख को व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं. अर्थात वे अपने दुख को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आंसर और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. गुड बाय. विल मीट यू with another video. Like, share and subscribe this one. Thank you.